सूरत में जिस तरह कोरोना संक्रमण बढ़ रहा था, सिर्फ राज्य की ही नहीं पूरे देश की नजर सूरत में थी। अचानक ही सूरत में 2500 जैसे केस 24 घंटे में आने लगे थे। सूरत महानगर पालिका ने जिस तरह सरकारी अस्पतालों में ये बेड की व्यवस्था शुरू की थी, उसी तरीके से प्राइवेट अस्पताल में भी बेड की उपलब्धि कराई गई थी, जिससे कोरोना संक्रमण के जितने भी मरीज हैं उनका इलाज कर सके। यही नहीं, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी दिया गया था, जिससे शहर के लोग शहर के प्राइवेट अस्पताल में कितने बेड उपलब्ध है उसकी जानकारी देख सके। इस समय मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह ये सूरत महानगर निगम का ये ऐप है, जो ये लोगों को बताता है कि कितने बेड की उपलब्धता इस समय शहर के सभी प्राइवेट हॉस्पिटलों में है। आप जब ये ऐप खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर महानगर पालिका की अलग अलग योजनाएं हैं, लेकिन सबसे पहले कोविड-19 सूरत के संबंधित जानकारी दी गई है। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन जो आता है बेड अवेलेबिलिटी का आता है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको शहर में जितने भी प्राइवेट अस्पताल है उसमें कितने बेड अवेलेबल है, कितने बेड जो है वो इस समय अस्पताल में है, उस संबंधित सभी जानकारी ऑनलाइन दी जाएगी। और अगर आपको संपर्क करना है तो यहाँ कॉन्टैक्ट का जो ऑप्शन भी दिया गया है। तो इस समय हम इस ऐप के जरिए जो भी नगर निगम ने सभी बेड की जो उपलब्ध है उसकी जानकारी दी गई है, तो ये हेल्पलाइन जो नंबर है जो लोगों के लिए है वो कितना कारगर साबित हो रहा है उसका रियलिटी चेक करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम प्राइवेट अस्पताल में कॉल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एक मरीज के परिजन के तौर पर किस तरह का रिस्पांस मिलता है। जैसे ही मैं एक प्राइवेट अस्पताल के कांटेक्ट पर क्लिक करती हूँ, यहाँ पर एक नंबर आता है और इस पर जब मैं क्लिक कर रही हूँ तो आप देख सकते हैं कि वेब पेज नॉट अवेलेबल, यानी कि जब हम पहले प्राइवेट अस्पताल में संपर्क करने की कोशिश करते हैं, दिए गए नंबर पर क्लिक करते हैं तो वेब पेज नॉट अवेलेबल बता रहा है। इसी तरीके से अब हम दूसरे प्राइवेट अस्पताल का संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इस समय मैं दूसरा जो प्राइवेट अस्पताल है वो सूरत के सबसे पॉश इलाके में आने वाला अस्पताल है, उस पर फोन लगाने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि इस पे भी कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है और ये भी वेब पेज नॉट अवेलेबल आ रहा है। ये दूसरा अस्पताल है प्राइवेट जो एसएमसी द्वारा दिए गए नंबर पर मैं लगा रही हूँ और वेब पेज नॉट अवेलेबल आ रहा है। अब इसी तरीके से हमें जो महानगर निगम द्वारा जो एप्लीकेशंस पर नंबर दिए गए हैं प्राइवेट अस्पताल के, अब मैं तीसरे अस्पताल पर रैंडमली जो है वो सिलेक्ट करके कॉल लगाने जा रही हूँ। 2 प्राइवेट अस्पताल में नंबर क्लिक करने के बाद जिस तरह का रिस्पांस मिला है, इस समय मैं तीसरे प्राइवेट अस्पताल पर इसी दिए गए हेल्पलाइन नंबर से क्लिक करने जा रही हूँ। आपके सामने देखिए, ये भी वेब पेज नॉट अवेलेबल आ रहा है। ये तीसरा प्राइवेट अस्पताल है जिस पर अगर कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज का परिजन या खुद मरीज संपर्क करने की कोशिश करता है तो किस तरह पूरी व्यवस्था राम भरोसे है वो आप देख सकते हैं। एक तरफ हम डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं और जब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोगों को हेल्पलाइन नंबर दिया गया है वो किस तरह निष्क्रिय है, इसका जीता जागता नमूना आप देख सकते हैं। तीसरे के बाद अब मैं फिर से चौथे प्राइवेट अस्पताल पर इसी तरह संपर्क करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये हम रैंडमली क्लिक कर रहे हैं, किसी भी अस्पताल को खास नोटिस करके क्लिक नहीं किया जा रहा है, रैंडमली क्लिक किया जा रहा है। अचानक ही आकस्मिक तौर पर जो नंबर दिए गए हैं उस पर मैं इस तरीके से, आप देख सकते हैं कर्सर इतना घूमने के बाद जहां पर भी रुकेगा उसको मैं क्लिक करूंगी और ये इस तरह के नंबर पर मैं क्लिक करने जा रही हूँ। ये भी चौथा भी वेब पेज नॉट अवेलेबल आ रहा है। अगर आप सूरत में रहते हैं, आपको प्राइवेट अस्पताल में बेड चाहिए और आप पालिका दिए गए एप्लीकेशन पर जाते हैं तो इस तरह की जो व्यवस्था है वो आप देख सकते हैं ईटीवी भारत पर किस तरीके से आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। आप घर बैठे किसी भी अस्पताल का संपर्क नहीं कर सकते हैं। जो प्रशासन है जो नंबर दिया है साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि वेब पेज नॉट फाउंड बता रहा है।
ये लगभग चौथे प्राइवेट अस्पताल पे हमने संपर्क करने की कोशिश की है। करसल लगातार घुमाया है, जहां करसल रुका है, जिस अस्पताल के नाम पर रुका है उस पर संपर्क करने की कोशिश की है, लेकिन चौथे अस्पताल से संपर्क करने में हम निष्फल रहे हैं। लेकिन अब जब हम 4 प्राइवेट अस्पतालों का संपर्क करने पे निष्फल रहे, अब हम सरकारी अस्पताल जो है सिविल अस्पताल उस पर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि सिविल हॉस्पिटल में इस समय बेड जो है 1518 बताए जा रहे हैं, जिसमें से उपलब्ध बेड की संख्या लगभग 428 है। अब ये 428 में मुझे बेड मिलता है कि नहीं, ये जानने के लिए अगर मैं न्यू सिविल हॉस्पिटल जो सरकारी अस्पताल है उस वहां के दिए गए नंबर पे क्लिक करूंगी और उसके बाद यहाँ नंबर आता है, इस पर क्लिक करती हूँ तो जो हालात प्राइवेट हॉस्पिटलों के संपर्क पे थे वही सरकारी हॉस्पिटल पे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर अगर संपर्क करती हूँ तो वेब पेज नॉट अवेलेबल बता रहा है। ये सरकारी अस्पताल के नंबर पर डायल करने के बाद भी इसी तरीके की समस्या आ रही है। सबसे बड़ी बात है कि हमने अब तक लगभग 5 हॉस्पिटल से संपर्क करने की कोशिश की है। हम बात करना चाह रहे थे एक मरीज के तौर पर, अथवा तो हम बात करना चाह रहे थे एक मरीज के परिजन के तौर पर कि कितनी जद्दोजहद उठानी पड़ती है एक मरीज को सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल में बेड के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो हेल्पलाइन दी गई है वो जो कांटेक्ट करने की हम कोशिश कर रहे हैं वो संपर्क नहीं हो रहा है। सब कुछ राम भरोसे कह सकते हैं। इस समय आज भी जब पीक था उस समय की अगर बात करें, जब भी इस ऐप पर क्लिक किया जा रहा था उस समय भी लोड की वजह से ये एप्लीकेशन खुल नहीं रही थी। और अब भी जिस तरीके से लगभग शहर के सभी कह सकते हैं प्राइवेट अस्पताल हो, आइसोलेशन सेंटर्स हो या सरकारी अस्पताल हो, किसी भी का अस्पताल का संपर्क करने की कोशिश अगर हम इस हेल्पलाइन नंबर के जरिए करने की कोशिश कर रहे हैं वो लग नहीं रहा। यानी कि कुल मिलाकर आज की तारीख में भी लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सूरत से श्वेता सिंह, ETV भारत। સતત 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ETV ભારત એપ।